एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं शाम को चाय और टोस्ट खा रही थी। फिर यहाँ पे शाम को बच्चे मेरे दोनों देखिए कैसे बदमाशी कर रहे हैं। बाबू पढ़ रहा था तो प्रिंसी ले लेके उसे छेड़ रही थी। उसका पेंसिल बॉक्स हमेशा की तरह बस उसको चाहिए रहता है उसका पेंसिल बॉक्स। तो ये वो बार बार इससे ले रहा था और ये बार बार उससे ले रही थी। और देखिएगा अभी ये कितनी खुश होगी इसका पेंसिल बॉक्स लेने के बाद। इसे बहुत ज़्यादा इसे पसंद आता है पेंसिल बॉक्स में से कलर वगैरह निकालना, उससे लिखना। तो फिर यहाँ पे बाबू पढ़ाई कर रहा था, कुछ कुछ मुझसे पूछ रहा था क्योंकि अब इन लोगों के स्कूल खुलने वाले हैं। तो बाकी जो होमवर्क ये लोगों ने नहीं करा है वो कंप्लीट करना है। और ट्यूशन भी जाते हैं तो उसका भी होमवर्क रहता है तो वो करता है। लेकिन प्रिंसी है कि उसे परेशान करते रहती है। तो उसको मैं पढ़ा के आ जाती हूँ किचन में मैं यहाँ पे केले की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो आप लोग केले की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे घर में तो ऐसे ही केले की सब्ज़ी बनती है और हम लोगों को पसंद भी यही सब्ज़ी आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, आप लोग मुझे देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग मुझे देख पाएँ। तो बातों ही बातों में यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और केले की सब्ज़ी इतना ज़्यादा पानी लेती है, आप देखेंगे कि मैं कितना ज़्यादा पानी था और मैं मतलब ग्रेवी था और मैं गैस बंद कर दी थी इतने ग्रेवी में। और आप देखिए सारी ग्रेवी ख़त्म। फिर हम लोग खाना पीना खा के सो जाते हैं दोस्तों। फिर अगली मॉर्निंग में बच्चों को सामान लेने के लिए दुकान भेजी थी। तो वो आटा लेके आ रहा था, वो उठा नहीं पा रहा था, 5 किलो का आटा था। फिर साथ में लोग कुरकुरे वगैरह भी लेके आए थे। बच्चे हैं, इन लोगों को तो यही पसंद आएगा। इनको देख के प्रिंसी भी ये सब खाने के लिए जिद करने लगती है तो थोड़ा सा उन्हें देती हूँ। फिर यहाँ पे ये लोग अपना स्कूल खुलने वाला है तो उसका टाइम टेबल बना रहे थे कि कैसे क्या पढ़ाई करना है, क्या करना है। फिर इनकी डिमांड थी आज पराठे और भिंडी की सब्ज़ी खाने की। तो हम लोग नाश्ते में आज पराठे और भिंडी की सब्ज़ी बनाए। फिर ये लोगों को खाना दिया, ये लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो प्रिंसी इन लोगों को फिर से छेड़ने आ जाती है, हर्षित से रोटी ले लेती है और लेके भागने लगती है। और फिर सोचती है कि भैया मेरे पीछे आए और मुझे रोके। देखिए इसके फेस का एक्सप्रेशन देखिए आप, अभी मुड़ के देखेगी। हाँ, और बुला रही है कि आओ पकड़ो। फिर भैया उसका जाता है, रोटी उससे लेता, फिर से ये दौड़ के जाती है उसकी थाली से रोटी लेने। तब तक पीकू इसको रोटी दे देती है और फिर ये वापस जाती है और फिर सोचती है कि मुझे आए कोई पकड़ने। इसका बस यही ड्रामा चलते रहता है, सबको परेशान करते रहती है, छेड़ते रहती है। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ इधर पोछा लगाने। लेकिन पोछा लगा कैसे सकते हैं, मतलब अगर आप एक बच्चे की माँ हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप शांति से कोई भी काम कर लेंगे। जो काम करना है वो 5 मिनट का अगर काम है तो आपको 15 मिनट लगना है उसमें। मैं इधर पोछा लगाने जाती हूँ तो साथ साथ में ये भी चलते रहती है और मुझे डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि पानी रहता है तो पैर स्लिप कर सकता है टाइल्स पे। तो मैं इसे दूर कर करके किसी तरीके से पोछा करती हूँ। कोई भी काम करने जाओ साथ में ये चलती है, साथ में मतलब इसको रखना है, उसके साथ साथ काम करना है, परेशान करके रखे रहती है। अपनी जेठानी के साथ ही रहती हूँ दोस्तों। अगर आप अकेली रहती हैं तो आपके ऊपर सारे काम का बर्डन पड़ा रहता है, आपको इधर भी करना पड़ता है उधर भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके साथ देवरानी जेठानी कोई भी है तो कुछ काम वो कर देती हैं, कुछ काम आप कर लेते हैं, ऐसे करके सारा काम ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं पोछा कर लेती हूँ। पोछा करने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैं जाती हूँ अपने बच्चों को नहलाने। यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को नहला लेती हूँ और फिर आ जाती हूँ इधर प्रिंसी का मालिश करने। तो मालिश करते टाइम इसे इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे इंगेज नहीं करेंगे तो ये मालिश नहीं कराती है। तो इसका जो फेवरेट शेप गेम है वो मैं इसे दे देती हूँ। ये इसमें सारे शेप्स को डालती है और इसे अब ये आ भी गया है कि किस में कौन सा शेप डालना है। तो इसे जब मैं दे देती हूँ उसके बाद इसका मैं मालिश कर देती हूँ। मालिश करने के बाद मैं इसका कंघी कर देती हूँ, इसको अच्छे से रेडी कर देती हूँ और फिर ये सो जाती है। नहाने के बाद ये सोती ही है। तो जब ये सो जाती है मैं इसे सुला देती हूँ। 10 से 15 मिनट लगता है इसे सुलाने में, फिर ये सो जाती है। और जब ये सोती है उसके बाद मैं अपने घर बाकी काम कर लेती हूँ जो भी बचे हुए होते हैं।
तो इधर मशीन में मैं कपड़े डाली थी, मेरे कपड़े इधर धुल रहे थे। फिर मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने का मन हो रहा था, तो फिर मैं इस फ्रिज में अपना पानी रखने गई थी। और फिर पानी रखने के बाद आप देखेंगे कि मेरा दूध भी आ गया था, तो दूध गर्म करी। फिर इधर मेरा बेटा क्रिकेट का सारा सामान अपना सेट करके रख रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने का अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्रिकेट खेलना। तो ये सबको सेट करके इधर उधर नहीं फेंकता है सामान, सारे चीज़ों को एक जगह सेट करके रखता है। और मैनेज करना चीज़ों को बच्चे को बचपन में ही सिखाया जाता है दोस्तों। फिर इधर मेरी जेठानी की लड़की ये इधर सोफ़ा ठीक करती हैं, क्योंकि बच्चे हैं, सोफ़ा इधर उधर बिगड़ते ही रहता है, कोई बैठेगा तो इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे ये सोफ़ा सेट करती हैं। और बच्चों को आप छोटे छोटे काम बचपन से ही सिखाइए, क्योंकि अगर आप उन्हें खुद नहीं देंगे करने के लिए तो वो काम की वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे कि कितना मेहनत लगता है काम करने में। ऐसे करते करते वो पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी सीख जाते हैं। इधर फिर मेरे कपड़े धुल जाते हैं, तो फिर मैं इन्हें ड्राई करके सुखाने ले जाती हूँ। मतलब काम इतने रहते हैं कि पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा लेकिन काम ख़त्म नहीं होता, ऐसा होता है। अब इतना करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं खेत में आ जाती हूँ घूमने, तो मैं देखती हूँ कि इधर अमरूद में फल भी लग गए हैं। तो मतलब आम ख़त्म हुए और इधर अमरूद भी रेडी हो गए। तो चलिए दोस्तों, काम तो चलता ही रहेगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।